नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के रहने वाले डीसीएम ड्राइवर रामकुमार के अपहरण कर उनकी हत्या किए जाने के मामले का नगर कोतवाली की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अयोध्या के एसएसपी शैलेश पांडे ने आज इसका खुलासा किया। डीसीएम चालक रामकुमार का शव सीतापुर जनपद में मिला था, जिसकी गुमशुदगी अयोध्या जनपद के कोतवाली नगर में दर्ज हुई थी। कोतवाली नगर पुलिस मामले की छानबीन करने के बाद 2 आरोपियों को उसने गिरफ्तार किया, जबकि एक हत्या आरोपी अभी फरार है। दरअसल अयोध्या जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र के शहादत अली छावनी का रहने वाला ड्राइवर रामकुमार डीसीएम पर पेंट लादकर बहराइच के लिए निकला था, लेकिन तभी उसके 2 साथी डीसीएम पर सवार हो गए और बहराइच में माल देना था, लेकिन यह लोग उसको लेकर सीतापुर चले गए। दोनों लोगों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। डीसीएम और पेंट को बाराबंकी निवासी एक व्यक्ति को बेच दिया गया। अयोध्या पुलिस ने व्यापारी व एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने बाराबंकी निवासी व्यापारी सुरेंद्र सिंह से डीसीएम व पेंट भी बरामद किया है। और थाना कोतवाली पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एक अपहरण कर हत्या किए जाने के मामले का खुलासा किया है। रामकुमार नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी थाने पे दर्ज हुई थी और घर वालों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। ये बताया था कि घर से निकले हैं और उसके बाद से वापस नहीं आए हैं। जो गुमशुदा व्यक्ति थे उनका शव जनपद सीतापुर में मिला था। शव मिलने के बाद से पोस्टमार्टम और उसके बाद इस मामले में अभियोग गुमशुदगी को तरमीम कर किया गया और जब इसका अनावरण किया गया तो इसमें 3 नाम सामने आए, जिनके नाम सतीश, सुरेंद्र और रमेश हैं। घटना की पृष्ठभूमि ये रही कि सतीश और रमेश ने ये प्लान किया कि अगर जो कंपनी का माल जा रहा है इसको अगर हम गबन कर लें तो इसमें काफ़ी मुनाफा हो जाएगा। जिले की कैंट पुलिस ने चोरी का वाहन विक्रम व ई रिक्शा के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त सोनू गोड़िया पुत्र बंसीलाल और सफीक पुत्र बरकत निवासी अंगूरी बाग, मोहम्मद नफीस पुत्र अनीस इंदिरानगर कॉलोनी सिविल लाइन कोतवाली नगर के कब्जे से 2 अदद चोरी के वाहन कैंट पुलिस ने बरामद किया है। अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव 6 दिनों का होगा और इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अवध विश्वविद्यालय व नगर निगम तैयारियों को अंतिम रूप देने के कार्य में लगा हुआ है। 23 अक्टूबर से राम की पैड़ी पर दियों के चिन्हीकरण का कार्य शुरू होगा। अयोध्या के 32 घाटों पर 9 लाख दिए जलाने की तैयारी है, जिसमें 7,51,000 दिए राम की पैड़ी पर अवध विश्वविद्यालय के 12,000 वॉलंटियर्स जलाएंगे। विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी प्रोफेसर शैलेंद्र वर्मा व नगर निगम के आयुक्त विशाल सिंह ने तैयारियां शुरू की हैं। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि अयोध्या का दीपोत्सव ऐतिहासिक दृष्टि से हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव का विशेष महत्व हम लोग रख रहे हैं। अभी पूरा देश बहुत बड़े बीमारी का जो एक पेंडेमिक चल रहा था उससे उभरा है और इस बार दीपोत्सव में लोगों में काफ़ी उत्साह है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार अयोध्या आएंगे। और इस पर्व पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है 9 लाख दिए जलाए जाने का, तो हम लोग पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 9 लाख दिए जलाने की तैयारी की जा रही है। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे आयुक्त महोदय और यहाँ की जो अवध विश्वविद्यालय की पूरी टीम है, ये लोग इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं। इस पूरे कार्य में विशेष रूप से नगर निगम द्वारा एक तो सफाई व्यवस्था प्रदान की जाती है, जहाँ आवश्यकता होती है तात्कालिक रूप में हम वहाँ अपनी टैक्टिकल टीम भेज करके सफाई कराते हैं। सारे पूरे शहर में विद्युत व्यवस्था का इंतज़ाम ठीक किया जाता है। बिजली विभाग के द्वारा सभी लाइटों का एक बार रिव्यू करके उनको ठीक किया जा रहा है और घाट के स्तर पे जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको स्नान की सुविधा और विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं उनको उस पर्व पे होंगी, टॉयलेट्स हैं, पीने का पानी है, उन सब की व्यवस्था की जा रही है। और हम लोग इस बार पूरा प्रयास है कि अयोध्या इस बार जगमगाती हुई दिखे और इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे कर रहे हैं हम लोग जिसमें कि बाहर के राज्यों के लोग पुनः इस बार पार्टिसिपेट कर सके पिछली बार की तरह। और गुजरात से ऑलरेडी एक एफएम की टीम ने कार्य करना शुरू कर दिया है। तो इस बार का दीपोत्सव पूरे राष्ट्रीयता के भाव से भरा होगा और विशेष होगा और नगर निगम द्वारा अपने जो दायित्व हैं उनका पूरी तरह से परिवहन किया जाए। कुछ दिनों से बीकापुर क्षेत्र में दुकानों पर हाथ साफ करने वाली लड़कियों का वीडियो वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में बीकापुर के एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में ग्राहक बनकर आई कुछ युवतियां पहले तो सामान खरीदने के बहाने मोल भाव करती हैं, इसी बीच दुकानदार की नजर बचाकर बड़े ही तरीके से हाथ साफ कर देती हैं। चोरी की यह वारदात जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तो महज एक वानगी है। बीकापुर क्षेत्र के जलालपुर, खजुराहट, चौरे, कोछा बाजार आदि की सड़कों पर यह लड़कियां और इनका गिरोह दुकानदारों से बातचीत करता है और ग्राहक बन करके उन्हें ठग लेता है, उनका सामान पार कर देता है। इस सब बातों को लेकर के दुकानदार इन दिनों दहशत में हैं। खजुराहट के एक प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर विवेक मोदनवाल की माने तो लड़कियों का यह गिरोह भीड़ में शामिल होकर दुकानों पर आता है और दुकानदार की नज़र हटते ही हाथ की सफाई दिखाकर 9-2-11 हो जाता है। मैं विवेक मोदनवाल, ये दो लड़कियां जो है चोरी का एक गिरोह है, इनके साथ एक औरत है बूढ़ी सी, एक लड़का है, इनकी एक स्कूटी गाड़ी है लाल लाल। ये आए दिन त्योहार पर जो है रक्षाबंधन के दिन मेरा गल्ला गायब हुआ था, 50,000 रुपये नुकसान हुआ था। ये कोछा बाजार से लेकर हरन 3गंज, फैजाबाद, जलालपुर चारों तरफ जो है इनका गिरोह फैला हुआ है। इन लड़कियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन कोई सहयोग करे और इनको जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जाए। अयोध्या के साइबर सेल और पटरंगा पुलिस को फर्जी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। ग्राम पंचायत अधिकारी की तहरीर पर दर्ज हुए मुकदमे में विवेचना करते हुए साइबर सेल और पटरंगा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले हैं। फिलहाल इस समय थाना पटरंगा क्षेत्र में रहते थे। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट को हैक करके दूसरे राज्यों के व्यक्तियों के फर्जी रूप से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे। अब तक लगभग 900 से अधिक फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र यह बना चुके हैं। जब ग्राम विकास अधिकारी ने देखा कि उनकी वेबसाइट से इतनी भारी मात्रा में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं तो उसने शिकायत साइबर सेल से की। साइबर सेल और पटरंगा की संयुक्त पुलिस टीम ने जांच करके दोनों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 13 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले। इसके साथ ही कंप्यूटर, लैपटॉप, बायोमेट्रिक थंब स्कैनर और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। थाना साइबर थाना परिक्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या के इंचार्ज तथा पटरंगा टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर एक गैंग का अनावरण किया है जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो मूलतः जनपद मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तथा वर्तमान समय में पटरंगा थाना क्षेत्र में रह रहे थे। इनके पास से लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, थंब स्कैनर तथा अन्य सहवर्ती उपकरण इनसे बरामद किए गए हैं तथा जब इनसे पूछताछ हुई तो इसमें अन्य स्टेट्स के भी लिंक हमारे सामने आए हैं जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। जल्द ही बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी हम इसमें सुनिश्चित। पुरानी पेंशन के लिए अटेवा ने आज भरी हुंकार। कई संगठनों के साथ अटेवा की पदयात्रा हुई। एनपीएस व निजीकरण के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। ऑल टीचर्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में एमपीएस और निजीकरण के विरोध में कई संगठनों के समर्थन के साथ अटेवा ने गांधी पार्क से बस स्टॉप तक तथा रिकाबगंज तक पैदल यात्रा निकाली, जिसमें जनपद के उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, पांडे गुट, शिक्षणेतर संघ, राजकीय नर्सेज संघ, राजपत्रित फार्मासिस्ट संघ, पीडब्ल्यूडी नियमित कर्मचारी संघ, संयुक्त कर्मचारी एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, एआरपी एसोसिएशन, संयुक्त कल्याण समिति, अंबेडकर शिक्षक समिति समेत कई संगठन इसमें शामिल हुए। हजारों की संख्या में कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के आज पदयात्रा कर रहे थे। अटेवा के प्रांतीय आईटी सेल प्रभारी अभिनव सिंह राजपूत ने कहा कि 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है और सरकार कई विभागों का निजीकरण करने की तैयारी कर रही है, जिसका अटेवा विरोध करता है और पुरानी पेंशन बहाली होने तक अटेवा शिक्षकों और कर्मचारियों की लड़ाई लड़ता रहेगा। अटेवा की जिलाध्यक्ष पूजा सिंह ने कहा कि 2005 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन बंद कर दी गई और नवीन पेंशन योजना का कोई अस्थायित्व नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली अटेवा तक
अटेवा का संघर्ष जारी रहेगा। महामंत्री उमाशंकर शुक्ला इस मौके पर मौजूद थे। बता दें कि अटेवा की आज ये हुंकार पूरे शहर में सुनाई दी। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, अटेवा के जिला उपाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष संतोष यादव, अनिल चौरसिया, प्रदीप कन्नौजिया, द्वारिकाधीश उपाध्याय रामजी दुबे, जगदीश वर्मा, बलराम यादव, महेंद्र कन्नौजिया, उमेश वर्मा, विनोद श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। बोले ये पदयात्रा आज हम लोग पुरानी पेंशन की बहाली के लिए, जो कि 2005 से हम कर्मचारियों की समाप्त कर दी गई है, उसकी बहाली के लिए हम लोगों ने ये पदयात्रा निकाली है। आज इस पदयात्रा में 1500 के ऊपर शिक्षक एवं कर्मचारी प्रतिभाग कर रहे हैं और ये यात्रा यहाँ गांधी पार्क से रिकाबगंज चौराहे तक जाएगी। अपने माध्यम से हम लोगों को संदेश केवल ये करना चाहेंगे कि हम लोग किसी भी तरीके से चुनाव का समय पास में आ रहा है और इस सरकार को बताएं, जो कि खुद पुरानी पेंशन लेती है। हमारा निवेदन है कि जैसे वो अपनी पुरानी पेंशन लेते हैं, वैसे ही अपने अंदर के जो मातहत लोग हैं, जो शिक्षक है, कर्मचारी भी, उनको भी पुरानी पेंशन दें। और अगर उनको एनपीएस इतना अच्छा लग रहा है तो वो एनपीएस को खुद पर भी लागू करके दिखाएं। क्या नाम होता है? पूजा सिंह, जिलाध्यक्ष अटेवा। ये उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद करके शेयर बाजार पर आधारित नई पेंशन प्रणाली लागू की गई। अब हमारे जो शिक्षक और कर्मचारी सेवा निवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, किसी को 700, किसी को 800, किसी को 1200 रुपया पेंशन मिल रही है। अब बताइए 1200 रुपया, 700 रुपये में किसी का जीवन यापन बुढ़ापे में कैसे होगा? उसने अपनी पूरी जिंदगी सरकार और लोगों की सेवा में बिता दिया। तो हम चाहते हैं कि सरकार जब एनपीएस के परिणाम को देख रही है, एनपीएस से आच्छादित लोगों के आक्रोश को देख रही है, तो जो हम चाहते हैं, जो हमारे परिवार के लिए कल्याणकारी है, जो हमारे बुढ़ापे के लिए कल्याणकारी है, वो पुरानी पेंशन व्यवस्था हमें वापस दे। ये हमारा सरकार से आग्रह है और निजीकरण की व्यवस्था को बंद करे। इसी के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पदयात्रा आयोजित किया। हम लोगों ने पदयात्रा गांधी पार्क बस स्टॉप से शुरू करके रिकाबगंज चौराहे तक जा करके और पुनः आके गांधी पार्क पर समाप्त कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट साहब को प्रदान किया है। किस नंबर को लखनऊ जाएंगे? मैं अब हमारी अगली, यदि सरकार हमारी बातों को नहीं अब भी सुनती है, तो 21 नवंबर को लखनऊ में हमारी महारैली आयोजित है, जिसमें प्रदेश भर के सभी शिक्षक कर्मचारी एनपीएस से जो त्रस्त हैं वो उसमें भाग लेंगे। मैं उमाशंकर शुक्ल, जिला महामंत्री अटेवा। शहर के चौक पानगली में स्थित विनी केक्स एंड मोर प्रतिष्ठान का शुभारंभ शुक्रवार को हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर जितेंद्र चौरसिया ने बताया कि इस प्रतिष्ठान में ग्राहकों के लिए समस्त प्रकार के बेकरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं और शादी विवाह, बर्थडे पार्टी समेत अन्य शुभ अवसरों पर ऑर्डर देने पर केक के अलावा अन्य जरूरी सामान यहां उपलब्ध रहेंगे। प्रतिष्ठान के संचालक जितेंद्र चौरसिया ने शहरवासियों से सेवा का अवसर देने की अपील की है। प्रतिष्ठान में बर्थडे केक, पेस्ट्रीज, विभिन्न प्रकार के बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, मिनरल वाटर के अलावा बेकरी संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। विनी बेकर्स ग्रुप से फ्रेंचाइजी जो पानगली चौक फैजाबाद में आज ओपनिंग इसकी हुई है 22/10 को। प्रोडक्ट्स आपको केक, बर्थडे केक, पेस्ट्रीज, बर्गर, पिज्ज़ा सभी आइटम आपको मिलेंगे जो विनी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये तैयार आइटम बर्थडे के सारे आइटम आपको यहाँ हमारे शॉप पे मिलेंगे। 1 नंबर का केक मिलेगा, नंबर 1 की क्वालिटी हमारे केक की है। विनी बेकर से नाम से ये उपलब्ध है। और बच्चों का जन्मदिन है, घर में छोटी मोटी पार्टियाँ हैं, किटी पार्टियाँ हैं, सारे हमारे शॉप पे सारी प्रोडक्ट 1 नंबर पे उपलब्ध है। आप जन सेवा के लिए हम लोगों ने अपनी शॉप पे आज अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में
राम मिलन निवासी पूरे हुसैन खां की तरफ से कोतवाली पुलिस को तहरीर मिली थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोतवाली अयोध्या के भीखापुर मोड़ के पास से 4 लोगों को दबोच लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि पिछले दिनों रामजी समोसा वाले की दुकान के पास से संजीत उर्फ पवन कुमार का अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांगने वाले संदीप कुमार पुत्र सत्यपाल, दुर्गेश कुमार पुत्र बेचन लाल जिला बस्ती, रघुनंदन पुत्र सरजू प्रसाद वर्मा तथा श्रेयांश मिश्रा पुत्र विनोद कुमार मिश्रा निवासी प्रतापगढ़ को गिरफ्तार करके उनके पास से एक 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस, एक होंडा अमेज सफेद कार, मोबाइल फोन आदि बरामद किया गया है। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एकजुट होने के संकल्प के साथ शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ हुआ। मानस भवन में आयोजित बैठक के उद्घाटन सत्र में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री अतुल गर्ग, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, कार्यकारी अध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता के साथ ही वैश्य महासम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री राजीव मित्तल, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग, जिला पंचायत अमेठी के अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित प्रदेश के कोने कोने से आए वैश्य समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री नंदी ने कहा कि आज मैं विधायक और मंत्री हूं तो इसका पूरा श्रेय समाज को जाता है। नंदी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बागडोर संभाल रहे मोदी योगी को कर्म योगी की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि यूपी में बनारस और लखनऊ से ही नियमित उड़ानें होती थीं, किंतु अब 6 डोमेस्टिक व 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें चालू हुई हैं। उन्होंने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने आप में अनोखा होना बताया है। ये इस प्रदेश ने और इस पूरे देश ने देखा है, और चाहे कोविड का प्रबंधन रहा हो, चाहे इन गुंडों और अपराधियों से निपटने की बात रही हो, पूरे देश ने सराहना की है। WHO ने कोविड प्रबंधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी पंजाब में भी कोर्ट किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अपराधियों से अपराध पे नियंत्रण करने का। तो कानून को हाथ में लेने वाला कोई कितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाए। सर